सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। आजकल बिहार देश की सियासत के केंद्र में बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में लगातार उठापटक देखने को मिल रही है। लगातार बदलता राजनीतिक घटनाक्रम लोगों के दिमाग में तरह तरह के सवाल पैदा कर रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में फिर से कोई बड़ा खेल होने जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी मौसम में एक बार फिर से अपना रंग दिखाने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर एनडीए से किनारा करने वाले हैं? क्या बीजेपी बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को साइडलाइन करने पर उतारू है, या फिर क्या नीतीश कुमार का दबाव अमित शाह को माफी मंगवा पाएगा? ये कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के जहन में दौड़ रहे हैं और आए दिन अपने बदल रहे घटनाक्रम को देखते हुए अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं। अब भले ही बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त बाकी हो, लेकिन प्रदेश का सियासी तापमान आए दिन चढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे वक्त से चुप्पी साधे हुए हैं। बेशक वो आजकल प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन अभी भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर आज एनडीए की एक अहम बैठक भी हुई, लेकिन इससे भी नीतीश कुमार किनारा करते ही दिखे। इस बैठक में एनडीए के और कई बड़े नेताओं ने तो अपनी हाजिरी लगाई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक से अपनी दूरी बनाए रखी। एनडीए की इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यूनाइटेड के नेता केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और जनता दल सेक्युलर के नेता एसडी कुमारस्वामी शामिल हुए। इसके अलावा बैठक में जीतन राम मांझी, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। यानी कि एनडीए की इस अहम बैठक में एनडीए के सभी सहयोगी दलों की ओर से प्रमुख नेता मौजूद रहे, लेकिन नीतीश कुमार का नदारद रहना हर किसी को अखर गया। बेशक बैठक में जेडीयू की मौजूदगी रही और पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बैठक में मौजूद रहे, लेकिन जिस बैठक में चंद्रबाबू नायडू, एचडी कुमारस्वामी, अमित शाह और अनुप्रिया पटेल जैसे एनडीए के बड़े चेहरे मौजूद हों, उसमें नीतीश कुमार जैसे अहम सदस्य का गायब रहना कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, वो ये दर्शाता है कि नीतीश बीजेपी से नाखुश चल रहे हैं। नीतीश के नाखुश चलने की वजह है बीजेपी का बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार का चेहरा फाइनल न करना। वहीं इस बीच कल से नीतीश कुमार की एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। ये तस्वीर नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की है, जहां पूर्वी चंपारण के केसरिया में अपनी यात्रा के दौरान नीतीश जनता से मिलते हैं। इसी दौरान एक व्यक्ति के हाथ में एक चित्र दिखता है, जिस पर गौतम बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर है। नीतीश कुमार इस तस्वीर को बड़े ही गौर से देखते हुए प्रणाम कर रहे हैं। नीतीश कुमार की ये तस्वीर सामने आने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर को जेडीयू ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल में से शेयर किया है। जिस वक्त पूरे देश में गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ा हुआ है, ऐसे वक्त में इस तस्वीर का सामने आना और खुद जेडीयू द्वारा इसे शेयर करना महज एक संयोग मात्र नहीं हो सकता है। यही कारण है कि इस तस्वीर के सामने आने के बाद भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और लोग नीतीश कुमार की इस तस्वीर को नीतीश बाबू का बीजेपी की ओर एक इशारा बता रहे हैं, या यूं कहें कि एक चुनौती बता रहे हैं। शायद नीतीश कुमार अपनी तस्वीर के जरिए ये इशारा कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। इस तस्वीर के सामने आने के बाद बीजेपी खेमे में हलचल मच गई है। इस बीच आज हुई बैठक में नीतीश कुमार का न पहुंचना बिहार में बड़ा खेल होने की उम्मीदों को और भी ज्यादा पुख्ता करता है, क्योंकि ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब बीजेपी लगातार सवालों से घिरी हुई है और बीजेपी की सियासत लगातार चर्चाओं में है। ऐसे में एनडीए की ये बैठक आगे की रणनीति को तय करने के लिए बताई गई, लेकिन अगर नीतीश कुमार जैसा एनडीए का अहम सदस्य ही इस बैठक से नदारद रहता है तो सवाल तो खड़े होंगे ही। नीतीश कुमार का बैठक में न रहना इसलिए भी एक बड़ी बात है क्योंकि नीतीश कुमार की जेडीयू की भूमिका एनडीए की इस सरकार में काफी अहम है और अगर ये कहा जाए कि नीतीश के कंधों पर पीएम मोदी की कुर्सी टिकी है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे में एनडीए की बैठक में नीतीश का न रहना वाकई में बीजेपी के दिलों की धड़कनों को और भी ज्यादा बढ़ाता है। जाहिर है कि एनडीए की इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। संभव है कि चर्चा अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए गए बयान की भी हुई है।
क्योंकि अमित शाह के बयान के बाद एनडीए के कई दल साइलेंट मोड पर चले गए थे। ऐसे में इस बैठक को आयोजित करके बीजेपी ने अमित शाह के बयान को लेकर भी अपनी सफाई दी होगी, लेकिन नीतीश कुमार का इस बैठक से नदारद रहना उन सवालों को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है कि क्या वाकई में अब नीतीश कुमार ने एनडीए और बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दिया है और बैठक से उनका गायब रहना इसी दिशा में चला गया उनका एक बड़ा कदम है। तो एक और जहां नीतीश कुमार एनडीए की बैठक से गायब रहते हैं और बाबा साहेब को प्रणाम करते हुए उनकी फोटो वायरल होती है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के राज्यपाल को भी अचानक बदल दिया जाता है। बिहार में जारी इस सियासी गहमागहमी के बीच आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया जाना भी महज एक संयोग मात्र नहीं है, बल्कि आरिफ मोहम्मद खान को बिहार भेजना भी बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर की नीतीश कुमार से अच्छी बनती थी। ऐसे में जिस समय नीतीश कुमार के बीजेपी से नाराज चलने की खबरें आ रही हों, उसी वक्त बिहार के राज्यपाल को हटाया जाना कहीं न कहीं नीतीश कुमार को कमजोर करने का एक प्लान है, क्योंकि नीतीश कुमार को ओबीसी दलितों के साथ साथ मुस्लिमों को भी साधने में माहिर माना जाता है। ऐसे में एक मुस्लिम राज्यपाल को लाकर क्या बीजेपी नीतीश कुमार के उस फॉर्मूले में कोई सिंधमारी करना चाहती है? वहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि आरिफ मोहम्मद के राज्यपाल बनने के बाद नीतीश कुमार की ओर से ना तो उन्हें कोई बधाई दी गई है और ना ही उनका स्वागत किया गया, यानी कहीं ना कहीं राज्यपाल की नियुक्ति भी बिहार की सियासी हलचल का एक हिस्सा है। वहीं नीतीश कुमार की एनडीए से नाराजगी और फिर से पलटी मारने की चर्चाओं के बीच विपक्ष या यूं कहें कि आरजेडी मौके पर चौका मारने से पीछे नहीं रह रही है। आरजेडी की ओर से लगातार एनडीए के टूटने को लेकर मची चर्चाओं में आग में घी डालने वाला काम किया जा रहा है। एक और जहां नीतीश कुमार के बीजेपी से नाराज होने और एनडीए से दूरी बनाने की खबरें चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के दिल्ली से कंट्रोल किए जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है, और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। यानी एक और जहां नीतीश कुमार की नाराजगी की चर्चाएं हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव बिहार सीएमओ के दिल्ली से कंट्रोल किए जाने और अमित शाह के हाथ में कंट्रोल होने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी का ये बयान कहीं ना कहीं बिहार में मची सियासी हलचल में आग में घी डालने वाला काम कर रहा है। फिलहाल बिहार में आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं कह सकता है, हाँ, लेकिन जिस तेजी से बिहार में सियासी घटनाक्रम बदल रहा है और नीतीश कुमार एनडीए की बैठक से दूरी बना रहे हैं, उससे इतना जरूर स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में चुनावी मौसम में एक बार फिर सियासी भूचाल आने वाला है और प्रदेश में कोई बड़ा खेला होने जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।